Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 3 Taro's Reward of your Honeysuckle book. So students, let's start the chapter. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. ये कहानी एक विचारशील और प्यारे से बेटे की है. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. वो बहुत मेहनत करता है अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसे उम्मीद से हटकर कुछ सहायता भी मिलती है. नाउ लेट्स स्टार्ट टैरोज रिवार्ड. टैरोज रिवार्ड मीन्स टैरो का इनाम. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक शांत पहाड़ी के पास एक टैरो नाम का लकड़हारा अपने माता और पिता के साथ रहता था. All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था. Though he worked very hard, he earned very little. यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था बट फिर भी वो बहुत कम पैसे कमाता था. This made him sad. इसने उसे दुखी कर दिया. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. क्योंकि वो बहुत विचारशील पुत्र था और अपने वृद्ध माता पिता की सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था. One evening, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन टैरो के माता पिता अपनी झोपड़ी में एक कोने में बैठे थे. A strong wind began to blow. बहुत तेज हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. वो तेज हवा झोपड़ी में जो दरारें थी वहां से आवाज करती हुई झोपड़ी के अंदर आ गई और सबको बहुत ठंड लगने लगी. Suddenly Taro's father said. अचानक टैरो के पिता ने कहा, I wish I had a cup of shake. मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप ऑफ सेक मिल जाए. मीन्स मैं एक कप सेक पीना चाहता हूँ. सेक एक जापानीज ड्रिंक है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. ये मुझे गर्म करेगा और ये मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. और इसने टैरो को पहले से भी ज्यादा दुखी कर दिया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि वो जो आनंददायी ड्रिंक था वो बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. कैसे मैं अपने गरीब वृद्ध पिता के लिए थोड़ा सा सेक लेकर आऊं. He decided to work harder than before. उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने की सोची. Next morning, अगली सुबह, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टैरो रोज से भी जल्दी अपने बिस्तर से उठ गया और जंगल की तरफ चल दिया. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. उसने लकड़ियों को काटा और लकड़ियों को काटा. वो तब तक काटता रहा जब तक कि सूर्य बिल्कुल निकल नहीं आया. उसे गर्मी लगने लगी और उसने अपना जैकेट उतार दिया. His mouth was dry. उसका मुंह सूख रहा था. And his face was wet with sweat. और उसका चेहरा पसीने से भीग गया था. My poor old father, he thought. फिर उसने अपने वृद्ध पिता के बारे में सोचा. If only he was as warm as I. काश वो भी इतने गर्म हो पाते जितना कि इस वक्त मुझे गर्मी लग रही है. And with that he began to chop even faster. और ये सोचकर वो और तेज तेज लकड़ियां काटने लगा. Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. ये सोचते हुए कि वो ज्यादा पैसे कमाएगा जिससे वृद्ध आदमी मीन्स उसके पिता की हड्डियों को गर्माहट मिल सकेगी उनके पसंदीदा ड्रिंक सेक पीने से. Then suddenly Taro stopped chopping. अचानक टैरो ने लकड़ी काटना छोड़ दिया. What was that sound? वो क्या आवाज थी?
he heard, जो उसने सुनी थी. Could it possibly be rushing water? क्या ये पानी के तेज बहने की आवाज थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो ने कभी भी उस झरने की आवाज जंगल में नहीं सुनी थी. He was thirsty. वो प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई और वो पानी की आवाज की तरफ दौड़ पड़ा. टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने एक सुंदर सा पानी का झरना देखा जो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था. Kneeling at a place where the water flowed quietly. झुककर उसने देखा कि कैसे शांति से पानी बह रहा है. He cupped a little in his hands and put it to his lips. उसने हाथों से कप किया, हाथों से थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों तक उसे ले गया. Was it water? क्या ये पानी था? और was it sick? या फिर ये सेक था? He tasted it again and again. उसने बार बार उसका स्वाद चखा. And always it was the delicious sake instead of cold water. और वो ठंडे पानी की जगह वो टेस्टी डिलीशियस सेक था जो उसके पिता के पीने की इच्छा थी. टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. टैरो ने जल्दी से वो घड़ा जो उसके पास था उसे भर लिया और घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. ओल्ड मैन उस सेक को पीकर खुश हो गया. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग. केवल एक घूंट उस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी ठिठुरन बंद हो गई. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और वो फर्श के बीच में थोड़ा सा नृत्य करने लगे. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. उस दोपहर को उनका एक पड़ोसी वहां आकर रुका. टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक. टैरो के पिता ने उन्हें भी बहुत प्यार से एक कप सेक ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन. और उस लेडी ने बहुत ही लालच से उस सेक को पिया और फिर उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया. Then टैरो told her the story of the magic waterfall. और फिर टैरो ने उन्हें उस जादुई वाटरफॉल की कहानी सुनाई. Thanking them for the delicious drink she left in a hurry. उन्हें उस टेस्टी ड्रिंक के लिए धन्यवाद करते हुए वो जल्दी से वहां से चली गई. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. रात होने तक उस लेडी ने सारे गांव में ये कहानी फैला दी. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम उस लकड़हारे के घर पे यात्रियों की भीड़ लग गई. Each man heard the story of the waterfall. हर व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की, उस झरने की कहानी सुनी. And took a sip of the sake. और सबने एक एक घूंट वो सेक पिया. In less than an hour the pitcher was empty. 1 घंटे से भी कम समय में वो सारा घड़ा खाली हो गया. Next morning, अगली सुबह टैरो started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह टैरो ने उस दिन से भी पहले अपना काम करना शुरू कर दिया. He carried with him the largest pitcher he owned. अपने साथ वो सबसे बड़ा घड़ा ले गया. For he intended first of all to go to the waterfall. क्योंकि सबसे पहले उसकी इच्छा थी उस वाटरफॉल तक जाने की. When he reached it found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो हैरान था, उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. उनके साथ घड़े, जार, बाल्टी, जो कुछ भी वो ला सकते थे वो सब लेकर आए थे उस मैजिक, उस जादुई सेक को अपने साथ ले जाने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांववासी अपने घुटने पर झुक गया
अपने हाथ से उस वाटरफॉल के सेक को पीने लगा। He drank again and again. उसने बार बार पिया and then shouted angrily water. और फिर जोर से गुस्से में चिल्लाया पानी। Nothing but water. पानी है ये और कुछ नहीं, ये तो पानी है। Others also tried. दूसरों ने भी कोशिश की but there was no sake, only cold water. लेकिन वो कोई सेक नहीं था, वो केवल ठंडा पानी था। We have been tricked, shouted the villagers. हमारे साथ खेल खेला गया है, गांव वाले चिल्लाए। Where is Taro? टैरो कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. चलो इसे इसी पानी के झरने में डुबा देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टैरो चालाक था और वो धीरे से पत्थर के पीछे से खिसक कर दूर चला गया, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ क्या हो रहा है। He was nowhere to be found. और वो कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. आपस में फुसफुसाते हुए सारे गांववासी एक दूसरे से बात करते हुए वहां से चले गए। Taro came out from his hiding place. टैरो छुपी हुई जगह से वापस आया वहां पर। Was it true? क्या ये सत्य था? He wondered. उसने पता लगाया। Was the sake a dream? क्या वो सेक एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. दोबारा से उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और उसे अपने मुंह तक लगाया। It was the same fine sake. ये तो वही टेस्टी सेक है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. उस विचारशील पुत्र के लिए उस वाटरफॉल ने पानी की जगह सेक दिया था उसे। To everyone else it gave only cold water. और बाकी सबके लिए उस झरने से केवल ठंडा पानी मिल रहा था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. टैरो और उसके जादुई वाटरफॉल की कहानी जापान के राजा के पास पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. राजा ने लकड़हारे को बुलाया और उसे इतना अच्छा होने के लिए 20 पीसेस गोल्ड का इनाम दिया। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और फिर उस शहर के उस सबसे सुंदर फव्वारे को उसने टैरो का नाम दिया। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. राजा ने ऐसा इसलिए किया जिससे सभी बच्चे अपने माता पिता का आदर करने और उनकी बात मानने के लिए उत्साहित हो सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द जापानीज स्टोरी विच वाज रीटोल्ड। ये एक जापानी कथा है जो फिर से कही गई है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड माय वे ऑफ टीचिंग। If you like it, children, press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. We'll meet again with the exercises of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day.